गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए माँ सरस्वती का नाम लेकर हम अपनी आज की पाठशाला शुरू करते हैं। कल क्या हुआ था? बेसिक नाउन, उसके एग्जाम्पल और उसकी टाइप। एक बार फिर से आप एग्जाम्पल देखिए। चलिए, राखी कौन सा नाउन होगी? राखी कौन सा नाउन होगी? देखिए, राखी किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम है, तो राखी क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। रोहित भी क्या है? रोहित कोई जाति है, कलेक्शन है, या व्हील्स ओनली है, ये भी क्या है? प्रॉपर। बस क्या है? बस क्या है? बस किसी एक बस का तो नाम नहीं है, सारी बसों को बस ही बोला जाता है, तो क्या हो गई? कॉमन जेंडर है, कॉमन नाउन। साइकिल, साइकिल भी क्या है? कॉमन। टॉमी, टॉमी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कुत्ते को बोलते हैं क्या? टॉमी। राजेश भी क्या है? प्रॉपर नाउन। हाँ, कौन सी नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉपी हो जाएंगे। वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो उसको। डियर, डियर मीन्स क्या होता है? हिरन, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉपर, कॉपर क्या है? एक मैटर है, मटेरियल है, तो क्या हो गया? मटेरियल नाउन। वाटर, वाटर भी क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन। गोल्ड भी मटेरियल नाउन। क्लास, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्या क्लास क्या है? ना केवल किसी एक छात्र से बनती क्लास, ये क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन मीन्स कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आई थिंक दैट आर इनफ। कॉपी इट बाय पॉजिंग वीडियो। देखिए, वीडियो को पॉज कर करके आप कॉपी करिए, या फिर साथ कॉपी करते जाया करें। ठीक है, अब देख, अभी होता है नाउन एंड नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है? नाउन मीन्स संख्या, नंबर मीन्स संख्या। नाउन एंड नंबर होते हैं दो प्रकार के, सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर को क्या बोलते हैं? एक वचन, जिसको लिखना हो वो लिख सकते हैं, एक वचन। और प्लूरल को क्या बोला जाता है? बहुवचन। ओनली वन, सिंगुलर मीन्स क्या होता है? केवल एक। सिंगुलर मीन्स केवल एक, और प्लूरल मीन्स टू और मोर देन टू, और वी कैन से
मोर देन वन। सिंगुलर मीन्स केवल अकेला, प्लूरल मीन्स टू, या तो दो हो सकते हैं, या मोर देन टू, या दो से अधिक हो सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि मोर देन वन, एक से अधिक की जो संख्या होती है वो किस में काउंट की जाती है? प्लूरल में। ठीक है, जैसे गर्ल, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? गर्ल्स। बॉय, बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज। मैन का मैन, वुमन का वुमेन। देखिए अधिकतर केसों में हम जानते हैं कि सिर्फ एस लगाने से प्लूरल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, सारी कैटेगरी बटी होती हैं, कहाँ पे हमें एस लगाना है, कहाँ पे हमें ई एस लगाना है, कहाँ पे क्या करना है। तो अभी तो आप इतना समझिए कि ये सारे नाउन कैसे हैं? सिंगुलर हैं, और ये सारे कैसे हैं? प्लूरल नाउन है। ठीक है, एक बात और, एक होता है नाउन और एक होती है हमारी वर्ब। क्या होती है? वर्ब। तो नाउन में आपको एस या ई एस लगाकर आप नाउन को करते हैं क्या? प्लूरल नाउन। ठीक है, और वर्ब में एस या ई एस लगाकर हम करते हैं सिंगुलर वर्ब। ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी है और समझनी भी है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो ये दोनों बातें वहाँ पर फॉलो होंगी। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, इसका एग्जांपल लिख दूँ मैं यहीं पे। जैसे गर्ल है, गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स। मान के चलिए डॉग है, डॉग का क्या हो जाएगा? डॉग्स। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे गो है तो गो का क्या हो जाएगा? गोज। तो अभी ये कैसी थी? प्लूरल। अब यहाँ पे कैसी हो गई? सिंगुलर। कम है, कम में आप एस लगाइए तो वो क्या बन गई? सिंगुलर। और हमें पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई की जाती है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि नाउन में यदि एस और ई एस जोड़ी जाए तो वो कैसा हो जाता है? प्लूरल। जैसे गर्ल, गर्ल में एस जोड़ दी तो क्या हो गया? गर्ल्स। डॉग में डॉग्स। और वर्ब में जब एस और ई एस जोड़ दी जाती है तो वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर। जैसे गो का गोज, कम का कम्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बॉय इज कमिंग, इसका मतलब है कि एक लड़का आ रहा है, यानी अ बॉय इज कमिंग। और जब हमें यहाँ पे एस लगाना होगा तो बॉयज आर कमिंग। तो क्या हो गया? इससे साबित क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब के साथ क्या आई? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए, राधा एंड हर फ्रेंड्स गो टू मार्केट। तो राधा है, उसके साथ साथ कौन है? उसकी दोस्त भी हैं। तो ये कैसे हो गए? प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आई? प्लूरल।
और मैं लिख दूँ राधा गोज टू मार्केट। देखिए राधा क्या है, सिंगुलर नाउन है, और तो ये भी क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करिए। या आप वीडियो को पॉज कर करके कॉपी कर लिया करो। अब देखिए आप नाउन के यूज क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए जब हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं, सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है, इसके बाद एक वर्ब होती है, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखते हैं क्या होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी किसी कार्य को करने वाला, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। और वर्ब किसी काम के होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब। और ऑब्जेक्ट जब इन दोनों का इफेक्ट या वर्ब का इफेक्ट जब ऑब्जेक्ट जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इनके यूज क्या है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, हमेशा क्या हो सकता है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट एक तो नाउन हो सकता है, और दूसरा प्रोनाउन। बात बिल्कुल कान में गांठ लगा लीजिए आप। किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो क्या हो सकता है, नाउन, या क्या हो सकता है, प्रोनाउन। दूसरी कोई चीज़ नहीं है पूरी इंग्लिश ग्रामर में कि यहाँ पे इन दोनों चीज़ों के सिवाय कोई और आ जाए। और ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, वही सेम, नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, इन दोनों चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट हमेशा क्या हो सकता है, या नाउन या प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। देखिए मैं इसको अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ। रानी बॉट अ कार। रानी ने क्या खरीदी, एक कार। शी ड्रिंक्स वाटर या शी टेक्स वाटर। देखिए बोथ आर इक्वल। रानी क्या है, यहाँ पे क्या है, नाउन, क्या है, नाउन। और दूसरा क्या है, सी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। तो रानी बॉट अ कार। देखिए इधर की बात छोड़िए आप, रानी ने क्या खरीदी है, कार। तो रानी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में क्या है, एक नाउन। शी ड्रिंक्स वाटर, वह है पानी पीती है, तो सी यहाँ पे क्या है, सी क्या है, प्रोनाउन। और इन दोनों सेंटेंस के सिवाय यहाँ पे जो सब्जेक्ट का स्थान होता है, यहाँ पे कोई और ले नहीं सकता, यानी या तो होना चाहिए नाउन या होना चाहिए प्रोनाउन। ठीक है, या फिर आप एडजेक्टिव प्लस नाउन बना के कोई दूसरी चीज़ खैर बनती नहीं है, वो होता तो वहाँ पे नाउन ही है। ये तो हो गया क्या आपका सब्जेक्ट। अब देखिए आप ऑब्जेक्ट में कैसे ये अप्लाई हुआ। रमेश मीट्स मोहन। रमेश किससे मिलता है, मोहन से। कहाँ पर, एट स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड में।
या आप यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए, स्कूल्स ग्राउंड या ग्राउंड ऑफ स्कूल बोल सकते हैं। अपॉस्ट्रोफी का जब टाइम आएगा मैं पढ़ाऊँगा नाउन में, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ 11th और 12th में अपॉस्ट्रोफी का कुछ बनता है तो मैं उसको कराऊँगा, पूरा कराऊँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रमेश क्या है जी, तो क्या हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या है रमेश नाम बताया था, क्या है ये प्रॉपर नाउन, तो ये क्या हो गया नाउन। और जी यहाँ पे क्या है, मिल तो रहा है, वो किससे मिल रहा है, रोहन से, मोहन से, तो मोहन अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है वर्ब, वर्ब को कौन फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में मोहन आकर है क्या, एक नाउन ही तो है, या मैं इसको ऐसा लिख दूं, मोहन कम्स टू हर, तो मोहन क्या हो गया, अपने आप में सब्जेक्ट है और ये नाउन हो गया। कम्स टू हर, हर क्या हो गया, है तो ये अपने आप में क्या ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हर प्रोनाउन है। मैं सिखाऊंगा प्रोनाउन की पूरी टेबल सिखाऊंगा, कैसे सी का हर हो गया, कैसे हर से हर हो गया, कैसे हर के बाद हर्ष हो गया, ठीक है, कैसे ये एपोस्ट्रोफी में अप्लाई हुआ, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इतना हो गया। सब्जेक्ट में हमेशा क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट में भी क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट, वर्ब और क्या है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे देखिए ही अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट। ही बीट्स हर, ही बीट्स हर यानी उसने उसे पीटा, यानी किसी लड़के ने किसी लड़की को पीटा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में है क्या, देखिए बाय द वे प्रोनाउन जी भी है और प्रोनाउन ए भी है, पर इनका जो चेंज का रूप है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा प्रोनाउन तब समझ में आएगा। जैसे इसी का उल्टा मैंने यहाँ कर दिया है, शी बीट्स हिम, यानी अब यहाँ पे किसी ने किसी को पीटा है, यानी किसी लड़की ने किसी लड़के को पीटा हुआ है। आखिरकार में जो दोनों क्या है, ये सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, और ये क्या है ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन अभी ये अपने आप में क्या है, अपने आप में ही और हर, सी और हिम क्या है प्रोनाउन है। जैसे अगला देखिए, दे कॉल यू, वे तुम्हें बुलाते हैं या वे तुम्हें पुकारते हैं, तो दे क्या है, दे भी अपने आप में क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की पहचान करना अगर सीखना है तो आपको देखना है वर्ब, और वर्ब से पहले जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है सब्जेक्ट होता है, यानी काम को करने वाला होता है। जैसे दे कॉल यू, यानी वे आपको बुलाते हैं, तो दे क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट रूप में है क्या प्रोनाउन, और यू क्या है, यू क्या है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए यू का इसका और इसका खेल, देखिए यहाँ पे तो इसका यहाँ ऑब्जेक्ट में हिम हो गया, इसका ऑब्जेक्ट में क्या हो गया हर हो गया। अब यहाँ पे क्या है दे कॉल यू, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर ये भी सेम है और ये भी सेम है। देखिए बात यह क्या होती है कि यू का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है वो सेम ही होता है, क्या होता है सेम होता है। तो उसमें आपको जिस समझ में नहीं आता कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको सेंटेंस के मीनिंग पे उसके कंटेंट पे ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग आप जान पाएंगे कि यहाँ पे कौन ऑब्जेक्टिव केस है और कौन सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे यू कॉल देम यानी आप लोग उन्हें बुला रहे हो, वी टीच देम हम उन्हें पढ़ाते हैं, रानी इज कॉल्ड्स मोहनी रानी मोहनी को डांटती है, तो ये रानी क्या है यहाँ पर नाउन, और मोहनी भी क्या है नाउन, यानी ये पर्टिकुलर नाउन है। और जो वर्ब की प्लेसमेंट के हिसाब से वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ सब्जेक्ट,
और वर्ब के बाद क्या आता है, ये ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई खास अंतर नहीं है। जब नाउन के बाद जब आपका प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें सारे के सारे प्रोनाउन जो होते हैं, जितने टाइप्स होते हैं, जितने उनके कैटेगरी में बांटा जाता है, कौन सब्जेक्टिव केस है, कौन ऑब्जेक्टिव केस है, कौन पजेसिव है, कौन पजेसिव नाउन है, कौन प्रोनाउन है, उसका जो भी एपोस्ट्रोफी है, ठीक है, जो जिनका सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका नरेशन और पैसिव वॉइस, कुल मिलाकर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आज की क्लास के बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक अ सिंगुलर नाउन चेंज इनटू अ प्लूरल नाउन, यानी हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन, यानी सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बनाया जाता है, उसके जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, विद एग्जाम्पल। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, किस तरह से एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइल, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन तक दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन किस लिए होता है सबको पता है, फॉर मोर वीडियो। ठीक है, ओके बाय।